हेलो सुपर फ्रेंड्स, मून नाइट और बैटमैन 2022 की एक बहुत बड़ी राइवलरी होने वाली है क्योंकि एक तरफ डीसी का बैटमैन है जो कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कॉमिक बुक कैरेक्टर्स है और उसकी मच अवेटेड मूवी आने वाली है और उसी के बाद मार्वल का लेटेस्ट डिज्नी प्लस शो मून नाइट आने वाला है। अब भले ही मून नाइट बैटमैन जितना पॉपुलर कैरेक्टर ना हो, लेकिन बैटमैन से काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ की वजह से मून नाइट को मार्वल का बैटमैन भी कहा जाता है क्योंकि दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दोनों के बहुत सारे वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स सिमिलर हैं। जैसे बैटमैन के पास बैटरैंक्स हैं तो मून नाइट क्रिसेंट मून्स यूज़ करता है। एक के पास बैट प्लेन है तो दूसरे के पास मून जेट है। दोनों विजिलेंटे हैं और भी कई सारी सिमिलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमेशा से लोग बैटमैन वर्सेस मून नाइट का रिजल्ट जानना चाहते हैं। यानी अगर बैटमैन और मून नाइट की फाइट हो और वो भी दोनों के एग्जॉस्ट होने तक, तो वो कौन सा रात का सिपाही है जो लास्ट मैन स्टैंडिंग रहेगा। अब वैसे मैं वीडियो बना ज़रूर रहा हूँ क्योंकि काम है वो अपना, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहा है कि इतनी सारी सिमिलरिटीज़ के बावजूद भी बैटमैन और मून नाइट के पावर सेट में बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। जैसे बैटमैन पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ और ऑसम रिसोर्सेज बेस्ड हीरो है, लेकिन मून नाइट की पावर्स थोड़ी सी सुपर नेचुरल हैं क्योंकि उसकी सुपर पावर्स का सोर्स इजिप्शियन गॉड खोंसू है। तो मुझे हमेशा से थोड़ा सा मिसमैच लगा इन दोनों का। और दूसरी तरफ बैटमैन इतना आइकॉनिक कैरेक्टर रहा है कि अपने लंबे चौड़े से करियर में बैटमैन ने जिससे भी पंगा लिया है कभी ना कभी उसको हराया भी है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ प्रेप टाइम का भी रहा है। मतलब अगर बैटमैन को तैयारी करने का टाइम मिलता है तो फिर मैटर नहीं करता कि ओपोनेंट कौन है, रिजल्ट फिक्स है, बैटमैन ही जीतेगा। अपनी स्मार्टनेस, रिसोर्सेज और राइटर की विल की वजह से बैटमैन को हर चीज़ का सोल्यूशन मिल ही जाता है। इसी वजह से बैटमैन सुपरमैन को भी परेशान कर चुका है और डीसी के गॉड लाइक विलेन डार्कसाइड को भी। तो प्रेप टाइम के साथ तो बैटमैन का शोडाउन कराना मीनिंगलेस है। इसीलिए इस वीडियो में एक कंडीशन रखते हैं कि मून नाइट और बैटमैन दोनों अचानक से एक दूसरे के सामने आ गए हैं, जहां मून नाइट किसी क्रिमिनल को मारने जा रहा है लेकिन बैटमैन उसे ऐसा करने से रोकता है, जिससे वर्बल कॉन्फ्लिक्ट फाइट में बदल जाती है। तो ऐसे में बैटमैन और मून नाइट के पास उनके स्टैंडर्ड वेपन्स और इक्विपमेंट्स ही हैं और जो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा उसी के हाथों में उस क्रिमिनल का फेट होगा कि वो मरेगा या फिर जेल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बैटमैन ने आज तक किसी को मारा नहीं है, लेकिन बैटमैन की फिलॉसफी नॉट किल वाली रही है, जो रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन मूवी में भी फॉलो की जा रही है। तो अगर आप फाइट विजुलाइज कर रहे हैं तो रॉबर्ट पैटिंसन को एज बैटमैन सोचिए, जो एक डिटेक्टिव, एक क्राइम फाइटर और एक स्ट्रीट क्राइम इन्वेस्टिगेटर जैसा है। और बाकी पावर्स तो कॉमिक्स वाली इंक्लूड करेंगे क्योंकि पैटिंसन की मूवी अभी आई नहीं है और कॉमिक्स में रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज़ बताता हूँ आपको, फिर रिजल्ट डिसाइड करेंगे कंपेयर करके। अब अगर मून नाइट की बात करें तो भाई साहब अपरिचित मूवी के अंबी की तरह हैं, जहां इनकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ दिमाग में घुसी हुई हैं जो ट्रिगर होने पर टेक ओवर कर लेती हैं। जैसे मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट और जेक लॉकली। तो मार्क स्पेक्टर को इजिप्शियन मून गॉड ने चूज़ किया अर्थ पर अपने अवतार ऑफ वेनिजेंस के तौर पे, जिससे मून नाइट की आइडेंटिटी भी ऐड हो गई उसमें और उसे कुछ सुपर पावर्स भी मिली। इसके अलावा मार्क स्पेक्टर के पास कई सारी मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्टाइल्स की नॉलेज है, CIA की ट्रेनिंग है और भी कई मल्टीपल मिलिट्री प्रोग्राम्स का पार्ट रह चुका है वो। इतनी अलग अलग पर्सनैलिटी की वजह से मून नाइट की मेंटल स्टेबिलिटी ठीक ठाक नहीं है और इस वजह से ये सारी ट्रेनिंग उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं क्योंकि वो किसी को भी मारने में हिचकिचाता नहीं है। कॉमिक्स में मून नाइट का सूट भी काफ़ी पावरफुल रहा है, उसमें एडमेंटियम का अपग्रेड भी हुआ था। एडमेंटियम वही मेटल है जिससे वुल्वरीन के क्लॉज भी अपग्रेड हुए थे। अब बैटमैन की बात करें तो बैटमैन जीनियस है, काफ़ी नॉलेज है और कॉम्बैट स्किल्स में तो 127 मार्शल आर्ट्स की नॉलेज है उसे। एक बार लेडी शिवा से फाइट करते टाइम ब्रूस वेन उसके फाइटिंग मूव्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। एक बार एक क्रूज पर 40 से भी ज़्यादा आर्म्ड गैंगस्टर्स को अकेले ही पीट दिया था और वो भी 6 मिनट के अंदर ही। और बैटमैन की ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स पता हैं, उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी तेज़ हैं। बैटमैन का सूट भी उसे काफ़ी सारे नाइफ्स अटैक्स और बुलेट अटैक्स से बचाता है। इसके साथ ही बैटमैन की फाइटिंग स्ट्रैटेजीज भी कमाल की होती हैं, जीनियस है आखिरकार वो। लेकिन मून नाइट और बैटमैन में काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। जैसे बैटमैन लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटता है पर जान से मारने के फेवर में नहीं रहता है, लेकिन मून नाइट को ओपोनेंट्स को मारने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और इतनी बुरी तरह से मारता है वो कि रूह कांप जाए। जैसे एक फाइट में मून नाइट ने एक ओपोनेंट का चेहरा ही फाड़ दिया था। मतलब बैटमैन से ठीक उल्टा मून नाइट खून का प्यासा रहता है। मून नाइट की एक फाइटिंग स्टाइल ये भी है कि वो ओपोनेंट से तब तक फाइट करता रहता है जब तक ओपोनेंट्स एग्जॉस्टेड होकर सांस भी नहीं ले पाते हैं और उसके बाद मून नाइट अपने मोस्ट पावरफुल पंचेस मारना स्टार्ट करता है। ये क्वालिटी बैटमैन में भी है, वो भी इंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी की हद तक फाइट करता है क्योंकि उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वही उसका मेन वेपन भी है। बैटमैन को कॉम्बैट स्टाइल्स की इतनी तगड़ी नॉलेज है कि वो थोड़ी देर की फाइट के बाद ही ओपोनेंट्स के फाइटिंग पैटर्न को एनालाइज करके उनके नेक्स्ट मूव भी प्रेडिक्ट कर सकता है। ये क्वालिटी मार्वल के टास्क मास्टर के पास भी है। और एक बार जब मून नाइट और टास्क मास्टर के बीच फाइट हो रही थी तो टास्क मास्टर ना ही मून नाइट को कॉपी कर पा रहा था और ना ही उसके नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर पा रहा था क्योंकि मून नाइट की फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थी, जिसका रीज़न उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ थी। यहाँ तक कि टास्क मास्टर ने यह भी एडमिट किया कि वो मून नाइट से काफ़ी ज़्यादा डर गया था
क्योंकि बाकी लोगों की तरह मून नाइट किसी भी अटैक से बचने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो सारे अटैक्स को अपनी बॉडी पर झेलता है, और वो भी एक क्रीपी हंसी के साथ। मून नाइट एक बार बुलेट लगने के बाद भी इस चीज को इग्नोर करके काफी देर तक फाइट करता रहा था। मून नाइट की पेन सहने की कैपेसिटी पनिशर के जस्ट बाद आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैटमैन ने मून नाइट जैसे साइकोस को हैंडल नहीं किया है। जोकर ने भी बैटमैन की लाइफ हेल्प करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन एट लास्ट ज्यादातर बैटमैन ही उस पर भारी पड़ा। बेसिकली बात यह है कि बैटमैन के सामने ओपोनेंट कोई भी हो, लेकिन उसकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और रिसोर्सेज इस तरह से डिजाइंड हैं, जैसे बैट बॉम्ब्स, बैटरैंक्स और बैट फ्लेम थ्रोवर्स, जो ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकते हैं। कॉमिक्स में काफी हद तक बैटमैन की रेपुटेशंस की वजह से राइटर्स उसे प्लॉट आर्मर देते हैं, जो उसे हर फाइट में विजयी भाव करता है। लेकिन हम स्टैंडर्ड पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में ज्यादातर पावर्स और स्टाइल्स बैटमैन और मून नाइट की सेम है। बस मून नाइट किलर मशीन है, जबकि बैटमैन मारने से बचता है। और ऐसे में बैटमैन वर्सेस मून नाइट फाइट में मून नाइट कुछ भी होल्ड बैक नहीं करेगा और बैटमैन को मारने के लिए लड़ेगा, जबकि बैटमैन मून नाइट को ट्रैप करने, एग्जॉस्ट करने या फिर नॉकआउट करने के लिए लड़ेगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से मून नाइट की सुपर नेचुरल पावर्स उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगी। जैसे मून नाइट के सूट में एक वेपन एंक्स है, जो एक इजिप्शियन सिंबल जैसा है। इसकी हेल्प से मून नाइट लोगों की पावर्स एंड लाइफ्स एब्जॉर्ब कर सकता है। इससे वो एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज, घोस्ट राइडर और स्पाइडरमैन की पावर्स बोरो कर चुका है। मून नाइट को आने वाले डेंजर्स के बारे में प्रॉफिटिक विजन्स भी आते हैं, जिससे वो हर समय प्रिपेयर रहता है। मून गॉड की एटर्नल सर्विस की कसम की वजह से मून नाइट मरता नहीं है, और अगर कभी मर भी गया तो फिर से जिंदा हो जाता है। अपनी मून रिलेटेड पावर्स की वजह से ही मून नाइट एक बार थॉर का म्योनिर भी लिफ्ट कर चुका है। अब बाकी सब तो सेम है, लेकिन मेरे ख्याल से मून नाइट की एक्स्ट्रा सुपर पावर्स ही बैटमैन पर भारी पड़ सकती हैं, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि बैटमैन वर्सेस मून नाइट एक मिसमैच्ड फाइट है। क्योंकि बैटमैन एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन विद टेक्निकल रिसोर्सेज है, जीनियस है। हैंड टू हैंड या फिर क्लोज क्वार्टर फाइट में बैटमैन किसी भी फाइटर या फिर मार्शल आर्ट वाले ओपोनेंट को हराने का हुनर रखता है। उसने राज अल गुल, बेन, लेडी शिवा जैसे न जाने कितने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को हराया है। इसलिए मून नाइट की कॉम्बैट स्किल्स या फिर स्मार्टनेस बैटमैन को परेशान ज्यादा नहीं कर पाएंगी, बल्कि मून नाइट के पास जो एक्स्ट्रा सुपरनेचुरल पावर्स हैं वो उसे बेनिफिट देती हैं, और काफी हद तक इजिप्शियन गॉड्स का आशीर्वाद भी रहता है उस पर। इसीलिए मुझे लगता है कि विदाउट तैयारी और एक रैंडम फाइट में मून नाइट के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं जीतने के, क्योंकि तैयारी के साथ तो बैटमैन मून नाइट क्या उसके मून गॉड को भी हरा दे। अब कोई बोल सकता है कि बैटमैन की बहुत सारी पावरफुल फॉर्म्स हैं, पावरफुल सूट्स भी हैं, तो वो तो मून नाइट को हरा ही देगा। तो यार इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रेप टाइम के साथ तो बैटमैन किसी को भी हरा सकता है। ये पावरफुल वर्जन्स और स्पेशल सूट्स प्रिपरेशन के ही अंडर आते हैं, और इस वीडियो में हमने बैटमैन का नॉर्मल और स्टैंडर्ड वर्जन लिया है, इसीलिए थोड़े रिजल्ट इस तरह के हैं। वैसे मैंने एक एग्जाम्पल कहीं देखा था जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बैटमैन और मून नाइट दोनों इन्वेस्टिगेटर हैं। बैटमैन लोगों को जान से नहीं मारता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के फेवर में रहता है, जबकि मून नाइट लॉ लगाते हुए लोगों के फेस की स्किन तक फाड़ चुका है। तो ऐसे में जस्ट इमेजिन कि आप एक क्रिमिनल हो और आपको इंटेरोगेट करने के लिए रूम के बाहर बैटमैन और मून नाइट खड़े हैं। तो आप क्या चाहोगे कि बैटमैन अंदर आए आपसे पूछताछ करने या फिर मून नाइट? क्योंकि अगर मैं हूं आपकी जगह तो मैं तो हर टाइम बैटमैन को ही चुनूंगा, क्योंकि साइको मून नाइट से अपनी गर्दन तुड़वाने से अच्छा है बैटमैन को सच बताकर कम से कम जान बचा लूं। और इसी वजह से मून नाइट बैटमैन से ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। इस एग्जाम्पल का वैसे शोडाउन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बट मैंने कहीं देखा और मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। बाकी विद प्रेप और विदाउट प्रेप मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब तो बस इस मूवी और शो का बेसब्री से वेट है, क्योंकि इतने टाइम बाद बैटमैन को डेडिकेटेड एक सोलो मूवी आ रही है, और मून नाइट में मार्वल का एक नया एक्सपेरिमेंट होने वाला है वॉयलेंट सीन्स को लेकर। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग की वीडियोस देखते रहिए।